नमस्कार साथियों। आज हमें दुख इस बात का है कि हम अपनी जिंदगी का फैसला भी खुद नहीं ले सकते। किसी बच्चे ने रेड जोन भर दिया, किसी ने सेफ जोन, किसी को यही नहीं पता कि मैंने क्या सही क्या किया। किसी टीचर ने कहा ये रेड जोन है तो इस पे मत भरो, तो नहीं भरा। किसी ने कहा ये सेफ जोन है, भर दो, तो भर दिया। यहाँ तक कि पोस्ट प्रेफरेंस में जिस टीचर ने कहा कि ये पोस्ट आपके लिए बेहतर है, वो आपने भर दी। क्या आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकते? आपके सामने एक वीडियो में ऐड आता है कि कोहली बताता है कि भाई ये चिप्स का पैकेट अच्छा है, जो कि इन सब चीजों को खाते भी नहीं है मेरे भाई। एक कथावाचक यहाँ पर आपका बड़ी बड़ी प्रवचन देते हैं, जिनको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कथा करने के मिलते हैं दोस्त। पर क्या आपको आपके लिए वो सब चीजें हैं? मैं कहूंगा कि अजय देवगन ये कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। क्या उन्होंने कभी ये खाया होगा विमल पान मसाला? पर ऐड करते हैं ना। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं वो आपका ड्रीम 11 का ऐड करते हैं कि टीम बनाओ और पैसा कमाओ। करोड़ों लोग यहाँ पर डूब चुके हैं। पर क्या आपने देखा कि क्रिकेटर लोग खुद की कभी टीम बनाई होगी? उन्होंने कभी नहीं बनाई होगी। मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी में हमारा सब यूज कर रहे हैं मेरे भाई। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है, इसका फैसला हमें करना पड़ेगा। आज अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि एक्टिवा ले लीजिए, जो कि बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी का फैसला, मैं कहता हूं ना, लोग अपने फायदे के लिए सारी चीजें करेंगे। मैं आपको अपना मानता हूं, अपने भाई जैसा मानता हूं। मैं बस यही कहूंगा, जो आपको सही लगता है आप वो करिए मेरे भाई। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, चुनना आपको है। अब आपको जीवन में आगे बढ़ना है या जीवन में पीछे जाना है, इसका फैसला भी आप ही कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं और मेरी वीडियो का एक ही मोटिव है कि आपको समझा पाऊं अच्छे से आप तैयारी कैसे कर पा रहे हैं, सारी चीजों को समझाऊंगा मेरे भाई। हम यहां पर बात करेंगे एग्जाम कब तक होगा। इस बार बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं मेरे भाई, और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अब तक बहुत सारी वैकेंसीज आई और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। चाहे पीछे एसएससीजीडी में 53,000 बच्चे गए, आपका आरपीएफ में कांस्टेबल एसआई में गए, साथ में यूपी पुलिस में 60,000 बच्चे गए। इस प्रकार वैकेंसीज बहुत सारी आई और बहुत सारे बच्चे क्रीमी लेवल के चले गए हैं। अब वो वेटेज नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे ये भी है जिनका रेलवे से विश्वास भी उठ चुका है मेरे भाई। तो इस बार बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। सबको लगता है अभी पिछला वाला एनटीपीसी तो क्लियर हुआ नहीं, अगले वाला कैसे होगा। ठीक है, तो कुछ गलतियां हैं जो बच्चे ना करें, मैं आपसे बस इतना कहूंगा। सबसे पहली चीज होती है पोस्ट प्रेफरेंस। भाई बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलतियां की हैं, प्लीज रिक्वेस्ट ऐसा मत करना। बहुत दुख होता है मुझे सुनकर कि यार ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, और सेफ जोन डेंजर जोन की बात करें कि सेफ क्या होगा और डेंजर, ये भी हम यहाँ पर मुद्दा बात करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम बात करें कि हमारा एग्जाम का जो फॉर्म भरा गया है, फॉर्म हमारा 27/11 तक फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं आराम से फॉर्म भरिए, आपके पास अभी समय है मेरे भाई। एग्जाम आपका अभी तो नहीं हो रहा है कि कभी सोचो कि सर एग्जाम के लिए मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। मेरे भाई एग्जाम में आपको बहुत अच्छा खासा अभी आपको समय देखने को मिल रहा है। एग्जाम की बात करें, एग्जाम कब तक होगा मेरे भाई, आपको पता है अभी कौन से एग्जाम चल रहे हैं? सीएचएसएल का एग्जाम आज से शुरू हुआ है 12 नवंबर से। 12 नवंबर से एग्जाम शुरू हुआ है और जो कि 30 नवंबर तक हमारा एग्जाम ये चलने वाला है। 30 नवंबर तक हमारा सीएचएसएल चलने वाला है। इसके बाद शायद आपको पता होगा हमारे जेई के एग्जाम होंगे। इसके बाद हमारा कौन सा एग्जाम है? जेई का एग्जाम होने वाला है। और जेई का एग्जाम कब से शुरू है? 3 दिसंबर से चल रहा है। 3 दिसंबर से हमारा 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक है ना, 6 दिसंबर तक। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक, यानी 3 दिन में ही आपके खत्म हो जाएंगे जेई के एग्जाम। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम चल जाता है। सीपीओ का एग्जाम चल जाएगा 9 दिसंबर से और जो कि 12 तक चलेगा। 9 दिसंबर से, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, 12 दिसंबर तक ये भी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे भाई 15 तारीख से एमटीएस चलेगा। एमटीएस जो है अब 12 तारीख तक ये डेट आई है, अभी एमटीएस की नहीं आई। क्योंकि देखो हर एग्जाम के बाद ये 2-3 दिन का समय इसलिए देते हैं कि अगर कोई शिफ्ट खराब होगी तो हमारे पास इतना मौका रहे कि हम उसको भी कंप्लीट करा सके। ठीक है, तो लगभग मैं कहूंगा कि 15 तारीख से 15-16 तारीख से आपका क्या हो जाएगा, आपका एमटीएस का जो एग्जाम है, इसके बाद एमटीएस होने वाला है। तो एमटीएस भी लगभग 15 तारीख या 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। और 15-16, मान लो 16 से शुरू हो जाए तो 16 से भी अगर चलेगा तो आपको पता है कम से कम पिछली शिफ्ट को भी देखोगे तो, क्योंकि जितना सीएचएसएल में कंपटीशन इतना इसमें, तो लगभग आपका 25 दिन ले ही लेगा। तो अगर मैं 16 तारीख से भी शुरू करूँ तो लगभग मेरा वही 10-11 जनवरी तक, 10 जनवरी लिख सकते हैं, 10 जनवरी तक हमारा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चलेगा मेरे भाई? उसके बाद हमारा चलने वाला है दिल्ली पुलिस। उसके बाद दिल्ली पुलिस हमारा 15 जनवरी के बाद होगा। 15 जनवरी के हमारे बाद होगा। तो मेरे भाई जो कि आपका कब तक चलेगा? फरवरी तक चलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई ऐसे ही करते तो हमारे पास
भाई फरवरी में कहीं जाकर आपका, और जो कि हमारा मार्च तक एग्जाम चलेगा मेरे भाई, मार्च तक हमारा ये एग्जाम चलेगा। तो कहने का मतलब है फरवरी मार्च में हमारा एग्जाम होगा, तो अभी से हमारे पास काफी समय रहेगा। तो जो भी बच्चे ये है कि तैयारी के लिए कि सर समय मिलेगा, काफी अच्छा मिलने वाला है, तो परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, शानदार तरीके से बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है मेरे भाई। आपको पता है एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर करना पड़ेगा, CBT 1, उसके बाद CBT 2, फिर DV, देन मेडिकल, फिर सिलेक्शन। फाइनल जो आपकी कट ऑफ लगती है वो CBT 2 के बेस पर लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। वेटेज में ज्यादा अंतर नहीं, आपके एग्जाम में मैथ आता है 30 क्वेश्चन का, रीजनिंग 30 और GS 40 नंबर, ये 3 सब्जेक्ट हैं। यहाँ भी वही सब्जेक्ट है, बस वेटेज का अंतर, यहाँ पर 30-30-40, यहाँ 35-35-50, यहाँ 120 क्वेश्चन 120, टाइम ड्यूरेशन सेम रहने वाला दोनों में, ठीक है। अब मेरे भाई जो भी तैयारी करना चाहते हैं M12 कूपन कोड लगाकर मालवीय क्लासेस से भी तैयारी कर सकते हैं, आपसे बेहतरीन पूरा बैच है, शानदार लाइव रिकॉर्डेड हर तरीके से लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, ठीक है। अब पहली चीज आती है प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां क्या की हैं उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं ग्रेजुएट लेवल में आपकी टोटल 8 पोस्ट आती हैं, जो भी बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है आइए समझा देता हूं। देखिए सबसे पहली चीज होती है कि हमारी स्टेशन मास्टर सबसे तगड़ी पोस्ट होती है, तो सबसे पहले आपको ये भरनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है। परंतु बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुड्स गार्ड अपना भरा सबसे पहली प्रेफरेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो बहुत सारी लड़कियों ने भी ये किया है और लड़कों ने भी। मेरे भाई गुड्स गार्ड एक ऐसी जॉब है, आपको ट्रेन के पिछले डिब्बे में रहना पड़ेगा, और आपको पता है कि जब आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्टेशन आते हैं जहां पर आपको पता नहीं होता कि यार, ये कहते हैं कि यार स्टेशन का दिखाई नहीं दे रहा, इतने छोटे स्टेशन होते हैं। और सोचो उसी ट्रेन का सबसे लास्ट का डिब्बा कितने अंदर जंगल में होता है, और उसमें सिर्फ एक ही आदमी होता है, गुड्स गार्ड, जिसको पहले ट्रेन क्लर्क के नाम से पोस्ट आती थी, ये वही आपकी पोस्ट है मेरे भाई। अब आप सोच लो, आप इस पोस्ट में रहोगे और इस पोस्ट में रहकर आपको लास्ट के डिब्बे में रहना है, और जहां पर आपको डरावनी आवाजें, रात के सीन आपको देखने को मिलते हैं, अनकहे किस्से आपको डेली मिलेंगे, कुछ नया मिलेगा, क्योंकि भाई दिन रात ट्रेनें चलती हैं मेरे भाई। ये जिंदगी का फैसला है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जिंदगी है, दूसरे लोग आपकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, क्या आपको पहनना चाहिए, आपकी जिंदगी का फैसला जिस दिन आप करने लगे उस दिन ही सक्सेस हो पाओगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि स्टेशन मास्टर अच्छी है तो पहले इसको भरो, नहीं, आपको अगर लगता है तो भरो। आपको पता है, आपको लगता है कि मेरे को टाइपिंग आती है तो मैं अकाउंटेंट वाली पोस्ट पे जाना चाहता हूं, तो आप भरो ना जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, आप अकाउंटेंट के पोस्ट पे जाओ, आपको बस बैठ के काम करना है, आपको कोई लफड़ा नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, है ना। आप सीनियर बनना चाहते हो, उनका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप चले जाओ, है ना। आपको आपके अंदर और जज्बा है, आपको शानदार जिंदगी जीनी है, कि आपको ये कि पैसा ऐसा कमाऊं कि भाई साहब जो मेरी इनकम है वो तो हो, और भी तगड़ा और कमा पाऊं। पर आपको पता होना चाहिए स्टेशन मास्टर से ज्यादा सैलरी इसकी होती है, गुड्स गार्ड की, क्योंकि भाई इसकी जो भी है ऐसी, भाई साहब पहली बात तो इसकी सैलरी ज्यादा है, इसको अलाउंसेस ज्यादा है, इसको रिस्क अलाउंस ज्यादा, इसको मतलब बहुत ज्यादा अलाउंसेस है मेरे भाई, तो स्टेशन मास्टर से ज्यादा सैलरी बन जाती है इनकी, ठीक है। और भाई ये पोस्ट है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। ये भाई साहब ये ऊपर का कमाते हैं, जैसे आपने देखा ना TT, तो ये TT के पापा होते हैं, ठीक है भाई साहब, ये उनके सीनियर है। CCTC जो होता है ना, ये उनके सीनियर होते हैं भाई, ठीक है। तो इनका काम टिकट काटना नहीं होता है, ये क्या है, जब बड़े बड़े केस हो जाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, ये भी ट्रेन में रहते हैं, पर एक कभी कभी बहुत ज्यादा रेयर केस में इनको जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये जो आपकी जो 1 क्लास नंबर डिब्बे रहते हैं ना, उसी के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बाकी मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सबसे अच्छी पोस्ट मैं बता देता हूँ, सबसे अच्छी पोस्ट जो होती है मेरे भाई आपकी ये होती है सबसे लग्जरी, आपकी एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि भाई आप लग्जरी डिब्बे में होते हो, अगर किसी के पास टिकट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आप यहाँ बहुत अच्छा कमा पा रहे हो, ठीक है। ये भी अच्छी पोस्ट है, कमाई नहीं है। पर हाँ, अगर आप कहोगे विकास भैया स्टेशन मास्टर और आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इन दोनों में से सबसे अच्छी कौन सी है, तो उसमें अप्रेंटिस वाली, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है, ठीक है। इसमें अलाउंसेस थोड़े कम है, इसमें अलाउंसेस और ज्यादा है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद सीनियर टाइम कीपर भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अगर टाइपिंग आपको आती है तो ये दोनों पोस्ट आप जरूर भरें मेरे भाई। पर गुड्स गार्ड जो वाली है, इसमें वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, नो डाउट, पर मेरे भाई इसको प्रेफरेंस लास्ट में दें, स्टार्टिंग में नहीं, जिंदगी बहुत खराब हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। इसमें खराब हो जाती है, अपने ही परिवार के एक मित्र हैं, ठीक है मेरे भाई, हमें ही पता है क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, अगर आप 12th लेवल से भरना चाहते हो अंडर ग्रेजुएट, तो मेरे भाई सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए CCTC। क्यों? क्योंकि आपको TT बनना है। TT बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि यार TT बनना है, किस किस का सपना होता है,
जो आपने सुना होगा ना, जो टीसी होता है ना, और टीटीई है ना, ये वही वाली पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। इसी को सीसीटीसी के थ्रू आपका एग्जाम होता है, एनटीपीसी कराती है सीसीटीसी, और इसी से आप टीटी या टीसी बन रहे हो। मतलब एक तो होता है टीसी, ये क्या होता है, ये होता है जो ट्रेन के अंदर होता है, और ट्रेन जो टीटीई होता है ये आपका प्लेटफॉर्म पे होता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, इसी प्रकार तैयारी शानदार रखो मेरे भाई, आपका फैसला है जिंदगी का, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी शानदार तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस बार बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट जैसे कोलकाता में हमेशा रही है, तो ये हमेशा रेड जोन रहा है मेरे भाई, पर इस बार बच्चों ने इतना कोलकाता में भर दिया, इतना भर दिया मेरे भाई, अब ये रेड जोन बन जाएगा। बिलासपुर बचा हुआ था, बिलासपुर भी सबने रेड जोन बना दिया मेरे भाई। तो यार आप लोग जब भी फॉर्म भरो मेरे भाई, मैं आपको चीज बताता हूँ, आपको करना क्या है, आप ये मत सोचा करो सबसे पहले भाई, अब जो भी बच्चे जोन भरते हैं, देखो आपके अलग अलग जोन है, आप ये सोचो नियर बाई जोन भरा करो मेरे भाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका चंडीगढ़ चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, साउथ में चला गया, है ना मेरे भाई। ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आपका आना मुश्किल हो जाता है, लोग 5 5 7 7 महीने में, 8 8 महीने में घर आ रहे हैं, क्यों? 2 दिन आने में जा रहे, 2 दिन जाने में, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, शान से जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, कुछ नहीं बचता है। आप सोचते हो गांव मोहल्ले और इसमें नाम करेंगे मेरे भाई, आप वहां से बाहर परिवार से मिलने नहीं आ पा रहे हैं, सोचो। या तो आपको सीधा परिवार को उठा के वहां ले जाना पड़ेगा, है ना, तो सारा जीवन खत्म हो जाएगा। अपने आसपास के जोन में रहोगे तो मेरे भाई कभी भी जैसे आपको पता है, पहला अगर जोन भी है, जिस जोन में हो 10 साल लग जाते हैं मेरे भाई। कहीं से अगर आपको ये है कि किसी गलत जोन में चले गए और आपको ट्रांसफर कराना है मेरे भाई, 10 साल का प्रोसेस है, 10 साल से कम नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी सोर्स तुम्हारे पास होगी नहीं कि तुम लगवा लोगे फिर, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, बहुत सारों के पास तो सोर्स भी नहीं होती, हो भी नहीं पाता भाई, बहुत बुरी जिंदगी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे फॉर्म भरें, आप ये मत देखो सबसे ज्यादा जहां वैकेंसीज है उसके पीछे पड़ जाओ, ये मत करना। आप ये करना, जब भी फॉर्म भरो तो आप ये देखो सबसे सबसे ज्यादा जहां पर वैकेंसी वहां तो बिल्कुल भूल कर मत करो, वहां तो बिल्कुल भूल कर भी फॉर्म मत भरो। हाँ अगर आप इनके नियर बाई वाले हो तो बिल्कुल भरो भाई, कट ऑफ को हम बीट कर देंगे, है नहीं, सब इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। आ जाओ, बाकी आपका जैसे चेन्नई है, ठीक है, इस बार चेन्नई भर सकते हो, रांची वाले भी ठीक है, अहमदाबाद भी ठीक है, बिलासपुर भी ठीक है, बैंगलोर बहुत सारे बच्चों ने भरा है, ठीक है, गुवाहाटी भी ठीक है, ठीक है भरो। कोलकाता थोड़ा रेड जोन है मेरे भाई, थोड़ा सा देख कर भरना, जो भी अच्छे भर रहे हैं, ठीक है भैया, जो भी भर रहे हैं थोड़ा सा देख कर भरना, ठीक है। हाँ जैसे आपका प्रयागराज, प्रयागराज हमेशा ही रेड जोन में रहा है, ठीक है, पर अगर कोई प्रयागराज के आसपास का तो भरो मेरे भाई, क्योंकि भाई जब अपने आसपास का ही नहीं भरोगे, कंपटीशन क्या बीट नहीं कर सकते क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर है मेरे भाई। बाकी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भैया, अपना ये ध्यान रखना, स्कैन फोटो लगता है, स्कैन सिग्नेचर लगता है, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लगता है, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, और साथ ही साथ ग्रेजुएट वाली पोस्ट में ग्रेजुएट वाली, और आपका जो 12th वाली पोस्ट में 12th वाली मार्कशीट लगने वाली है। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी SC ST हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, PWD वाले अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एक्स सर्विसमैन अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, और पेमेंट मेथड। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मैं जनरल से हूं तो मेरे भाई EWS बनवा लेना, जिससे कि आपको कट ऑफ में फायदा मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ डिजिटल स्कैन फाइल आपकी यहाँ पर लगने वाली है, पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसका साइज 20 से 50 KB होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है भाई। और आपका जो साइन होना चाहिए वो इस प्रकार से लर्निंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। साथ ही साथ मेरे भाई मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई भी चीजें हैं, यानी कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बेहद जरूरी है, ठीक है। बाकी मेरे भाई तैयारी शानदार रखिए, ठीक है। आपको देखो वैकेंसीज काफी, ऐसा नहीं वैकेंसीज नहीं है, देखो भाई पहले ALP आई, फिर टेक्नीशियन आई, फिर आपका RPF SI कांस्टेबल आया, उसके बाद JE आया, पैरामेडिकल आया, NTPC आया, मिनिस्टर वाली पोस्ट आई, फिर लेवल 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर ALP भी आ चुका है, टेक्नीशियन भी आ चुका है, अब उसके बाद आपका NTPC भी आ चुका है, ठीक है। मेरे भाई वैकेंसीज बहुत आ रही है, ठीक है, पर आपको मौका मिल रहा है, मौके का लाभ उठाना आपके हाथ में है, ठीक है। बहाना दुनिया मार रही है मेरे भाई कि वैकेंसीज नहीं आती हैं, ये नहीं होता, 10 11 वैकेंसीज करा चुके हैं लोग, ठीक है। और मेरे भाई लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही, मेरे भाई अभी ग्रुप डी के चक्कर में रुक गए, अगर कोर्ट में फैसला नहीं जाता ना तो अब तक तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो बात यह है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, तैयारी हमें करनी है, और हमारी ज़िंदगी का फैसला हमें लेना है। हमारी दिक्कत यह है हमारी ज़िंदगी का फैसला कोई और लोग ले रहा है, ठीक है। तो अपने आप को आगे बढ़ाना है मेरे दोस्त, शानदार तरीके से तैयारी करो, यही हमारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, यही रीजनिंग, ये GS। सोचो हमें कोई इंग्लिश की झंझट नहीं, कोई हिंदी की झंझट नहीं, ये 3 सब्जेक्ट हैं,
और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ रीजनिंग में। मेरे भाई बस इन पर अपनी पकड़ बना लो, 4 महीने हैं, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लो, सारे प्रीवियस पेपर लगा दो, एक्सपेक्टेड पढ़ लो, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, चीर के रख दोगे। डेली आओ इस चैनल पे दोपहर 3 बजे, आपका भाई आपका पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कराएगा, चाहे टॉपिक वाइज हो, पीवाईक्यू हो, मॉक हो, टेस्ट हो, सब कुछ मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। सबकी पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, यानी कि बुक तक फ्री में दे दूंगा अपनी, ठीक है। बस तैयारी अपनी मेहनत से करना मेरे भाई। सिलेक्शन कोई माई का लाल हमारा रोक नहीं सकता, चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2, हम सब कुछ क्रैक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब कर लो। दोपहर 3 बजे मिलता हूँ बढ़िया सी क्लास के साथ। नमस्कार।